और हर हर महादेव के नारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस 7 समुंदर पार अमेरिका से एक भक्त ने यानी कि शिवलिंग के लिए एक भेंट भेजे हुए हैं। कि जन्मदिन मतलब अब ईश्वर के समीप जाने के 1 वर्ष और कम हुआ जी। और जल्द मैं ईश्वर के पास पहुंचूंगा जी। हॉस्पिटल बन के तैयार होगा गुरु जी? हॉस्पिटल बनेगा, जम बनेगा, बनेगा। 100% बनेगा। और हॉस्पिटल का कल शिलान्यास यानी कि कल किया जाएगा। ऐसे में गुरु जी देखा जाए ये चांदी का ही है गुरु जी? ये पूर्ण चांदी का है। काफी भारी लग रहा है गुरु जी। भारी तो है, भक्तों की अपनी अपनी इच्छा है। कि भारत से ही नहीं विदेश से भी भक्त बाबा के जन्मदिन के अवसर पर मिलने पहुंचते हैं। भारत का काफी विख्यात दशमुखी काली मंदिर जो भारत के बिहार के रक्सौल में स्थित दशमुखी माँ विराजमान है। और दशमुखी मंदिर के पीठाधीश्वर सेवक संजय नाथ जी महाराज भारत के काफी विख्यात काली मंदिर जहाँ पे दशमुखी माँ विराजमान है। इस काली मंदिर के पीठाधीश्वर सेवक संजय नाथ जी महाराज जिनका जन्मदिन यानी कि 20 दिसंबर, हालांकि आप जानते हैं कि 20 तारीख यानी कि कल 20 तारीख है और बाबा का जन्मदिन भी काफ़ी खास हो जाता है भक्तों के लिए, जहाँ पे भारत से ही नहीं विदेश से भी भक्त बाबा के जन्मदिन के अवसर पर मिलने पहुंचते हैं। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां, लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है काली मंदिर की, जहाँ पे कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाता है। अतिथियों का भी लगभग सैकड़ों की संख्या में अतिथि भी आते हैं बाबा से मिलने और काफ़ी यानी कि हर्षोल्लास 20 दिसंबर को रहता है। तो भक्तों के लिए खास दिन यानी कि 20 तारीख इस बार कुछ खास है। और वो खास क्या चीज़ है, तो ऐसे में बाबा हैं उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें आपको, इस जन्मदिन के उत्सव पर एक काफ़ी यानी कि 7 समुंदर पार अमेरिका से एक भक्त ने यानी कि शिवलिंग के लिए एक भेंट भेजे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यही वो शिवलिंग है जहाँ पे आज अर्पित किया जाएगा। और आप देख सकते हैं गुरु जी हम लोग के समक्ष हैं और गुरु जी का यानी कि कल बर्थडे है यानी कि जन्मदिन है और आज संध्या कुछ खास होने वाला है जैसे कि हमने बताया। और आप देख सकते हैं कि एक भक्त के हाथ में कुछ शिवलिंग करके कुछ सामग्री ये भक्त लिए हुए हैं। तो ये तो जानकारी बाबा ही देंगे आखिर क्या है। लेकिन हम आपको बता दें, जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, ये 7 समुंदर पार यानी कि अमेरिका से चलकर एक भक्त ने यानी कि इसको भेंट किए हुए हैं काली मंदिर में। तो इस पे विशेष रूप से बाबा प्रकाश डालेंगे। ये जो भक्त लिए हुए हैं ये क्या है गुरु जी? ये भगवान कालीनाथ जो शिव का स्वरूप है, शिव शक्ति का मिलन है। जो शास्त्रों में शिव की शक्ति शिवा कहा गया है, वह हमारे इस कालीनाथ में देखेंगे लिंग में शिव के चारों ओर माँ काली शक्ति रूप में विराजमान है। एक भक्त ने जो यहाँ शिवरात्रि में यात्रा निकलता है, तो यात्रा में उनकी छाया निकले, उस ईश्वर की छाया रूप चांदी का बन के भजाएं कि जो शमशान घाट तक यात्रा जाती है हम लोग हर साल शिवरात्रि में, उसमें यह जाए और जो विश्व शिव का श्रृंगार हो उनको यह छाया उनको अर्पित किया जाए और श्रृंगार किया जाए। इसके लिए भेजा गया। इसी पर आज के बाद से अब श्रृंगार होगा शिव जी का और भस्म आरती होगा। तो ऐसे में गुरु जी देखा जाए ये चांदी का ही है गुरु जी? ये पूर्ण चांदी का है। काफी भारी लग रहा है गुरु जी। भारी तो है, भक्तों की अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन ये अमेरिका से आया है गुरु जी? अमेरिका से नहीं आया, बना तो इंडिया में ही है। अमेरिका रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यहाँ आए हैं तो बनवा कर उन्होंने भेंट किया। उनकी अपनी भावना थी, अपनी मनोकामना पूर्ण हुई थी या जो कहिए, उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान शिव का छाया रूप प्रतीक चांदी का देना चाहता हूँ। तो मैं कहा इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए जो भगवान
शिव का छाया, जो भगवान सब में वास करते हैं छाया रूप में, वह मुझे उनका एक छाया मिल रहा है और शिव की सजाने के लिए इससे बड़ी बात क्या चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरे जीवन में पहला बार मुझे शिव का स्वरूप, शिव का एक अद्भुत स्वरूप, छाया स्वरूप, जिनकी यात्रा हर साल शिवरात्रि में निकलेगी, वह मुझे आज जन्मदिन के पूर्व संध्या पे प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं उस भक्त को कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ, वो जीवन में सदा आनंदमय रहे, सुख सुख शांति से भरा रहे, धन धान भरा रहे। जहाँ शिव जी हैं उनको ये अर्पित किया जाएगा। मैं आज अपने हाथ से अर्पित कर दूंगा और उसके बाद ये हर श्रृंगार में रहेंगे और यात्रा में रहेंगे। और शिवलिंग के पास यानी कि गुरुजी आ रहे हैं और गुरुजी यहाँ पे आएंगे और यानी कि शिवलिंग को यानी कि अर्पित किया जाएगा। और ये काफ़ी खुश हैं गुरुजी कि जो भक्त हैं उनके द्वारा ये भेंट किया गया है और वो भी गुरुजी के जन्मदिन पर। और जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक और खुलासा करेंगे और आप लोग सुनेंगे, जितने भी भक्त हैं पूरे मंत्र के साथ यानी कि शिव जी उनको अर्पित किया जाएगा। हालांकि बस पंडित जी हैं, पूरे मंत्र उच्चारण किया जा रहा है यहाँ पे और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि गुरु जी हैं और हर हर महादेव के नारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यानी कि अब भोले बाबा का श्रृंगार यानी कि आप कह सकते हैं कि भोले बाबा का पूरी तरह से श्रृंगार हो चुका है और भोले बाबा को ही पहना दिया गया और बाबा काफी खुश हैं आज। और ये जन्मदिन के मौके पर मिला है तो बाबा यानी कि काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मंत्र भी उच्चारण कर रहे हैं बाबा और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। 20 दिसंबर यानी कि कल बाबा का जन्मदिन। जन्मदिन तो हर साल आप मनाते हैं गुरुजी और काफ़ी भव्य रूप से मनता है, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला है गुरुजी। वो क्या खास है इस जन्मदिन पर गुरुजी? देखिए, जन्मदिन हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है जी, और बहुत बड़ा महत्व रखता है जी कि जन्मदिन मतलब अब ईश्वर के समीप जाने के 1 वर्ष और कम हुआ जी और जल्द मैं ईश्वर के पास पहुंचूंगा। जी, यह एक अलग खुशी होती है जी जिस पे ईश्वर ने मुझे भेजा है, उसके समीप मैं जा रहा हूँ। जी। और इस जन्मदिन पर सबसे खुशी की बात है जी कि मेरे जीवन में पहले बार जी जन्मदिन पर भगवान शिव की छाया रूप चांदी का स्वरूप एक मिला है जी जो एक भक्तों के द्वारा दिया गया है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए। जी बिल्कुल जी। साथ ही साथ 20 दिसंबर के दिन स्कूल का भी ओपनिंग डे है जी और उसमें बच्चों के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। जी उस दिन एक विशिष्ट व्यक्ति को पीठाधीश पुरस्कार दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं। जी बिल्कुल। इस साल जी डॉक्टर आलोक अभिजीत को जी जो सर्जन है पटना, नरेंद्र बाबू डॉक्टर साहब का बेटा है, जी उनको इस पीठाधीश पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जी। और साथ ही साथ मैं वर्षों से हॉस्पिटल बनाने की कल्पना थी जी और मैं उसके लिए लड़ा भी। हाई कोर्ट से मेरिट में डिग्री मिला जी और उस आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। और अब मैं पूजा करूँगा कल थोड़ा सा उसका भूमि पूजा जी। और उसके बाद अब आगे काम होता रहेगा। हॉस्पिटल बन के तैयार होगा गुरुजी? हॉस्पिटल बनेगा, जम बनेगा। तो इससे बड़ा गिफ्ट यानी कि गुरुजी क्या दे सकते हैं अपने भक्तों को? जहाँ हॉस्पिटल बनेगा, अनेकों प्रकार के लोग वहाँ पे आएंगे और इलाज कराएंगे, तो यानी कि बहुत बड़ा गिफ्ट यानी कि इस बार यानी कि 59वां जन्मदिन पर यानी कि गुरुजी अपने भक्तों को दे रहे हैं। गुरुजी हमने देखा कि पूरी तैयारी है यानी कि जो हॉल है पूरा तैयारी हो चुका है गुरुजी। क्या कुछ और भी बाकी है गुरुजी? अभी तो अभी तो जो मेरे भक्त हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सब कर रहे हैं जी और लगभग तैयारी हो चुका है फाइनल जी, जो रिपोर्ट आया है जी। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि मेरे बचपन से ख्वाब था जी कि जो मनुष्य के जीवन में जो चीज़ 4-5 उपयोगी चीज़ है उसको मैं जरूर कराऊं, कि मैं भी मनुष्य हूं और उस मनुष्य के लिए कुछ करूं। तो मनुष्य के लिए सबसे पहले होता है जन्म के बाद शिक्षा की जरूरत होती है। उसके लिए मैंने विद्यालय छोटा सा खोला। जी, जी, जो भी औकात रहा, छोटा या बड़ा, मैंने खोला। जी
उसके बाद मनुष्य के लिए शांति चाहिए। जी। शांति के लिए भगवान दिवाले बनाया मैंने, जी, इसमें मंदिर लोग बना दिया मंदिर गुरुजी। बनाया, जी। उसमें लोग में शांति करते हैं। जी। उसके बाद स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। जी उसके बाद मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होता है, जी बिल्कुल। उसके लिए चिकित्सालय की जरूरत है। ये मेरा लक्ष्य था कि एक चिकित्सालय में बनाऊं, जी और अंत में जी सबको शमशान घाट जाना होता है, जी सबको उसी घाट जाना होता है। मेरी लास्ट इच्छा शमशान घाट बनाने की भी है, जी। और भी माँ की कृपा होगी तो जल्द से जल्द बन जाए। क्या बात है। और गुरुजी यानी कि लगातार आप देखते होंगे, और 20 दिसंबर का यही खास यानी कि हम आपको बताने वाले थे, लेकिन गुरुजी ही यानी कि वो बता चुके हैं। और जैसे कि हॉस्पिटल बनेगा, और हॉस्पिटल का कल शिलान्यास यानी कि कल किया जाएगा गुरुजी के यानी कि बर्थडे के दिन। तो आखिर संदेश भक्तों को क्या गुरुजी को संदेश क्या देंगे? सभी भक्तों से मैं कहूँगा जी कि अच्छे काम जो भी व्यक्ति करते हैं जी उनका आप सहयोग करें, जी जी इसलिए कि वो जो भी करते हैं आपकी पीढ़ी के लिए करते हैं, आपके लिए भी नहीं करते, आपकी पीढ़ी के लिए करते हैं। आगे वाले आने वाला पीढ़ी भी उसका फायदा उठाएगा। जी वैसे लोगों का साथ दें, जी सिर्फ स्वार्थ में साथ ना दे किसी का, जी बिल्कुल। निस्वार्थ होकर भी साथ दें। जी और ये बहुत दुर्लभ चीज़ है कि इस पूरे समाज में कुछ लोग निकलते जी। हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, जी बिल्कुल। इसलिए उनके बीच बाधा रोड़ा न बने। जी अगर आपसे कुछ तन मन धन से सहयोग नहीं होता है तो मानसिक सहयोग तो जरूर करें, जी बिल्कुल। और तन मन धन से अगर सक्षम है तो करें, अन्यथा मानसिक सहयोग जरूर करें, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने दे। उसी से समाज सृष्टि सब चलता है। चलिए गुरुजी, आपने इतना समय दे दिया, इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि गुरुजी का कल बर्थडे है, तो यानी कि बर्थडे का भी जो भी तस्वीर है हम दिखाने का यानी कि रिपब्लिक दिखाने का काम करेगा, और गुरुजी के साथ साथ एकदम यानी कि कल हमारा चैनल वहाँ पे मौजूद रहेगा। चलिए धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद संजय जी, आप तो ये धार्मिक काम में बहुत बढ़ चढ़ के काम लेते हैं। जी आप काम करते भी हैं, इसलिए माँ आपको शक्ति प्रदान करे। किसी तरह धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में का जो भी कार्य है उसका रिपोर्टिंग आप करते रहें।